जी दोस्तों, आज का जो वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ बहुत अहम वजीफ़ा है। क्यों? क्योंकि हमारी माएँ, बेटी, बहनें इनके कमेंट आते हैं कि हम वजीफ़े कर कर के बर्बाद हो चुके हैं। हमारे वज़ाइफ करने के बावजूद काम उल्टा हो जाता है। वज़ाइफ करने का फ़ायदा होना चाहिए, बल्कि हमें उसका नुकसान हो जाता है। आज मैं बताऊंगा कि वज़ाइफ कौन से वज़ाइफ से आपको फ़ायदा होगा और कौन से वज़ाइफ से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, हत्ता कि आपका जानी नुकसान भी हो सकता है। ऐसे गलत वज़ाइफ हम करते हैं, तो खुदारा खुदारा इससे खुद भी बचिए। आप कैसे बचेंगे? ये तब बचेंगे जब ये मुकम्मल वीडियो आप देखेंगे, एक एक बात को गौर फिक्र के साथ सुनेंगे और अपने औलाद को भी बचाइए, अपने बच्चों को भी गलत वज़ाइफ से बचाएं। जो दोस्त अहबाब मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या हाल है नाज़रीन? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। जी, आज का जो हमारा मौजू है वो है वजीफ़े कर 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 बर्बाद हो चुके हैं। हमारे बेटियों की बर्बादी का सबब क्या बनते हैं? वजीफ़े बनते हैं। काफ़ी मैसेज भी आते हैं, काफ़ी कमेंट भी आते हैं कि वज़ाइफ करते हैं, हमारी बेटियां भी करती हैं, माएँ भी करती हैं, पर वो वजीफ़े कर कर के बर्बाद हो चुके हैं। उनको वज़ाइफ फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देते हैं। क्या ऐसा क्यों है? वज़ाइफ तो फ़ायदा देने के लिए होते हैं, ना कि नुकसान देने के लिए। फिर वज़ाइफ फ़ायदा क्यों नहीं देते, नुकसान क्यों देते हैं? आइए असल इसकी वजह सुनते हैं कि वज़ाइफ कब फ़ायदा देते हैं और कब नुकसान देते हैं और कौन से वज़ाइफ फ़ायदा देते हैं। आजकल देखिए सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा वज़ाइफ के पीछे लगा है। सर्च किया, वज़ाइफ निकाले और कर लिया। हम ये देखते नहीं ये जो वज़ाइफ बता रहा है ये कहाँ से लिया है इसने, ये कौन सी जगह से इसने वज़ाइफ लिया है, ये वज़ाइफ है क्या चीज? क्या ये कुरान से लिया है या ये काले जादू का कोई वज़ाइफ है? असल में काला जादू करने वाला करवाने वाला दोनों बर्बाद हैं। असल सबसे बड़ी वजह यह है कि हम सोशल मीडिया पे जो अक्सर सुनते हैं वो सबसे ज्यादा काले जादू के वज़ाइफ बताए जाते हैं, ना कि कुरानी वज़ाइफ। तो वक्ती तौर पर आपको काले जादू का फायदा जरूर होगा, तो बाद में उसका डबल नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। ये जो कुरानी वज़ाइफ है ये हमेशा के लिए फायदेमंद साबित होता है, इसका कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। आप अगर कहते हैं जी हमने कुरानी वज़ाइफ किया हमें कोई फायदा नहीं हुआ, जो भी काम करें तहम्मुल के साथ करें, सब्र का फल मीठा होता है। अगर आप सब्र रख कर वो काम करते रहेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह तबारक तआला आपको आपके सब्र का फल ऐसा मीठा देगा कि आपसे लोग पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि कौन सा ऐसे वज़ाइफ करते हैं, कौन सा ऐसा अमल है जो करते ही अल्लाह तबारक तआला आपको हर चीज से नवाजता चला जा रहा है। देखिए आजकल का जो सा दौर जा रहा है ये बहुत ही कठिन दौर है, बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो खुदारा खुदारा इन वज़ाइफ को कीजिए, अल्लाह तबारक तआला आपकी तमाम मुश्किलें हल भी फरमाएगा। आप जौन से भी वज़ाइफ करके आपने अपना बेड़ा गर्क किया है, काले जादू वाले वज़ाइफ करके आपने अपना सत्यानाश कर लिया है, तो ये वजीफा आज आपके लिए है। ये वजीफा कीजिए, वो तमाम काले जादू का गलत वज़ाइफ का तोड़ है। अगर आप करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वो हर चीज दूर कर देगा रब तआला आपसे, आप सारे मामलात सीधे हो जाएंगे। आपको जिस चीज की हाजत होगी अल्लाह तबारक व तआला भी कर देगा। देखिए हम जो भी वज़ाइफ करते रहेंगे उतनी देर तक वो वज़ाइफ फायदा नहीं देंगे जब तक वो गलत वज़ाइफ का तोड़ ना कर लें, क्योंकि गलत वज़ाइफ का तोड़ ही कुरान पाक है। तो हर मसले का हल कुरान पाक है। जब यार गैर मुस्लिम कुरान पाक से फायदा ले सकते हैं, अभी वो इसको मानते नहीं है, तो मुसलमान कुरान पाक से फायदा क्यों नहीं ले सकता? आइए
चलते हैं आज कुरानी वज़ाइफ की तरफ, अपने तमाम मसलों का हल लेते हैं। आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। फिर आपने 5 मरतबा चारों कुल पढ़ कर आखिर में दुरूद पाक पढ़ के आपने अपने ऊपर दम कर लेना है, या पानी के ऊपर दम करके आप पी लेना है। वो पानी तमाम घर की दीवारों के ऊपर छिड़क लेने हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम मुश्किलों को हल फरमाए, हमें हक बोलने, सच बोलने और दूसरों तक ये बात पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।